लिखूं जिस वक्त मैं भी नात के अशार कागज़ पर, लगाना मुहर अपनी अहमद मुख्तार कागज़ पर। जनाबे सोहराब कादरी एक बड़ा मस्तान, बहुत बड़े आशिक़ रसूल की सूरत में जिसे आपने देखा है। अल्लाह दुआ करे रब्बे कदीर इन मद्दाहान रसूल अकरम के कदम के साहिबान के नीचे हम सबों को रहने की तौफीक बख्शे। ज़ोर से आमीन कह लीजिए। जो जा रहे हैं आप बैठ जाएं सलीके के साथ। देखिए मैंने देखा है कि आपकी तहजीब को मैं बहुत सलाम कहता हूँ। आपके ज़ौक़े समात बहुत बुलंद है। अपने माहौल को बिल्कुल ज़रा सा भी ख़राब ना करें। आप बैठे, बहुत अच्छा साकित व जामिद और हसन सा माहौल आपने तैयार करके रखा है। इसके लिए मैं वाकई आपको मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे आप लोग सुन रहे, ज़ोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। और जरा ऊंची आवाज में दोनों हाथों उठाएं, कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अच्छा, आपको मालूम है ये कोविड-19 अभी जो बीमारी फैली हुई 2019 में आई थी, दुनिया के कई मुल्कों में उस बीमारी का गलबा हुआ, भारत में भी लॉकडाउन लगा। इसी लॉकडाउन की पीरियड में हमारी जमात के बड़े बड़े उलमाए कराम शुरा इस्लाम भी चले गए। जनाब हसन नवाज सिवानी साहब चले गए, बहुत सारे लोग। एक कैफियत तब तारी हो गई जबकि अगस्त के महीने के आखिर तारीख में इंदौर का एक शहर का इंतकाल हो जाता है। सुबह के वक्त में उसकी कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, शाम में हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। रात के 9:30 बजे बज़्म नात अकेडमी पाकिस्तान से उनके 4 मिसरे शायर किए जाते हैं। लोग कहने वाले कहते थे वो शायर इंदौर का था, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने गजलें लिखी है, कसीदे लिखे हैं, नज़में लिखी है, मरसिया लिखा है, लेकिन कभी उसी ने नात नहीं लिखी। तो रात के 9:30 बजे बज़्म नात अकेडमी से उसके 4 मिसरे शायर किए गए। उसका नाम है डॉक्टर राहत इंदौरी। वो कहते हैं जब के कलम उसका चल पड़ता है नबी की तारीफ और तौसीफ में, तो 4 मिसरे इस अंदाज में कहते कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता। ऊंची आवाज में कहिए सुभान अल्लाह। ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोरूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोरूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। कुछ लोग कहते थे राहत इंदौरी साहब वो देवबंदी था, कुछ लोग कहते थे वो वहाबी थे, कुछ लोग कहते थे बतकीदा था, कुछ लोग कहते थे सुन्नी थे। लेकिन आपको मालूम है जब वो इंतकाल हो गया 10 बजे रात में बज़्म नात अकेडमी, उसके मिशरे और भी शायरी करते हैं और राहत साहब कह के चले गए कि मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है, मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है, रसूल मेरे हैं जन्नत मेरे रसूल की है। मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है, रसूल मेरे हैं जन्नत मेरे रसूल की है, हर एक सांस अकीदत मेरे रसूल की है, ये जिंदगी तो अमानत मेरे रसूल की है। हर एक सांस अकीदत मेरे रसूल की है, ये जिंदगी तो अमानत मेरे रसूल की है। मेरे आमाल नामा उतने बुलंद नहीं कि हम जन्नत की तरफ जा सके, और एक अदालत वहां की है, मैदान महशर का आलम होगा, मेरे आमाल उतने बुलंद नहीं होंगे। एक अदालत हिंदुस्तान की है, यहाँ के अदालत के जो चीफ जस्टिस होते हैं रंजन गोगोई, किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो राज्यसभा का सांसद बन जाता है, उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती है। एक अदालत मैदान महशर में होगी, और वहां पे जो मंजर कशी की है शायर ने, उन्होंने जो कहा है राहत साहब आप सुनेंगे तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मैं जानता हूं अदालत जो फैसला देगी, मैं जानता हूं अदालत जो फैसला देगी, मैं जानता हूं वकालत मेरे रसूल की, मैं जानता हूं अदालत जो फैसला देगी, मैं जानता हूं वकालत मेरे रसूल की है। जो हुक्मरां बने फिरते हैं कोई उनसे कहे, ये ज़मीं खुदा की हुकूमत मेरे रसूल की है, रसूल मेरे हैं जन्नत मेरे रसूल की है। मैं जानता हूं अदालत जो फैसला देगी, मैं जानता हूं वकालत मेरे रसूल की है। हजरात आप बैठे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, आपकी ज़ौक़े समाअत बहुत बुलंद है, आपका सुनने का मेयार बड़ा आला है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करना चाहता हूं। जमात अहले सुन्नत के अजीम तरीन शख्सियत यहाँ पर मौजूद है, जिनका खिताब सिर्फ लोग अगर 5 मिनट सुन लें तो मेरा ईमान कहता है वो कभी भी अपनी घर की तरफ जाने का फजर से पहले इरादा नहीं कर सकता है। बड़े कामयाब खतीबों में शुमार हिंदुस्तान का बड़ा नामवर खतीब हजरत अल्लामा व मौलाना शहादत हुसैन साहब की बला बरकाती। आइए उनका इस्तकबाल कर लीजिए दोनों हाथों को फजाओं में लहराकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर,
नारे रिसालत